त्राटक एक प्राचीन यौगिक साधना है जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी विशेष दृश्य को टकटकी लगाकर देखना। ये हठयोग के षटकर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका मुख्य उद्देश्य मन की चंचलता को शांत करना, एकाग्रता बढ़ाना तथा आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाना है। त्राटक साधना केवल ध्यान की एक साधारण विधि नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गुप्त साधना है जिससे दिव्य शक्तियों का विकास होता है और तीसरी आंख खुलती है। इस साधना के कई प्रकार हैं जो अलग-अलग स्तर पर और विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। त्राटक का वैज्ञानिक आधार ये है कि जब हम किसी वस्तु को बिना पलक झपकाए देखते हैं तो हमारी आंखों से पानी निकलता है, जिससे आंखों की सफाई होती है और उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ ही मन की चंचलता कम होकर एकाग्रता बढ़ती है और मस्तिष्क में गहरे परिवर्तन होते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार नियमित त्राटक साधना से व्यक्ति में अलौकिक शक्तियों का विकास होता है, जैसे कि दूरदर्शन, मानसिक प्रभाव, वशीकरण और तीसरी आंख का जागरण। बाहरी त्राटक यानी बहिरंगा त्राटक इस साधना का प्रथम और सबसे सामान्य रूप है, जिसमें बाहरी वस्तुओं पर दृष्टि केंद्रित की जाती है। इसकी प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित हैं। ज्योति त्राटक यानी दीप त्राटक त्राटक साधना का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध रूप है, जिसमें दीपक या मोमबत्ती की जलती हुई लौ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस विधि को करने के लिए एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती या दीपक को आंखों के स्तर पर 3 फीट की दूरी पर रखा जाता है। साधक को सीधी रीढ़ के साथ आराम से बैठकर लौ को बिना पलक झपकाए देखना होता है। शुरुआत में 30 सेकंड से 1 मिनट तक देखना चाहिए और धीरे-धीरे समय बढ़ाना चाहिए। इस साधना से आंखों की रोशनी बढ़ती है, एकाग्रता विकसित होती है और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। बिंदु त्राटक इस विधि में एक छोटे काले बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सफेद कागज या दीवार पर 25 पैसे के सिक्के के आकार का काला गोल बिंदु बनाकर उसे आंखों के स्तर पर लगाया जाता है। ये त्राटक का सबसे सरल रूप है, क्योंकि इसमें धुआं या हिलने की समस्या नहीं होती। इससे आंखों को आराम मिलता है और तीसरी आंख यानी अजना चक्र की सक्रियता बढ़ती है। ये शुरुआती साधकों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मूर्ति त्राटक इसमें देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी किसी देवता या गुरु की श्वेत श्याम तस्वीर का प्रयोग करना चाहिए। रंगीन तस्वीर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान भंग हो सकता है। इस साधना से भक्ति भावना का विकास होता है और मानसिक शुद्धता आती है। साधक को मूर्ति के किसी एक विशेष भाग, जैसे आंख या मस्तक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दर्पण त्राटक यानी प्रतिबिंब त्राटक ये त्राटक का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय रूप माना जाता है। इसमें 8 इंच लंबे और 6 इंच चौड़े हाई क्वालिटी के कांच के आईने का प्रयोग किया जाता है। दर्पण को दीवार पर लगाकर 3 फीट की दूरी पर बैठकर अपने प्रतिबिंब की आंखों में देखना होता है। कमरे में हल्का प्रकाश होना चाहिए। ये साधना अत्यंत प्रभावशाली है और इसके द्वारा वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। 1 वर्ष के निरंतर अभ्यास से साधक में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। सूर्य त्राटक इस अत्यंत शक्तिशाली लेकिन खतरनाक साधना में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य को देखा जाता है। ये केवल सुबह के पहले 10-15 मिनट या शाम के अंतिम 10-15 मिनट में ही करना चाहिए, जब सूर्य की किरणें तेज नहीं होती। इससे दिव्य शक्तियों का तीव्र विकास होता है, लेकिन गलत समय पर या अधिक देर तक करने से आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। ये साधना केवल अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। चंद्र त्राटक पूर्णिमा या उससे 3 दिन पूर्व और 3 दिन बाद तक चांद पर त्राटक किया जा सकता है। यह सूर्य त्राटक से कम तीव्र लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। इससे मन की शांति, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शुद्धता आती है। चांद की शीतल किरणें मन को शांत करती हैं और तनाव दूर करती हैं। आंतरिक त्राटक यानी अंतरंगा त्राटक ये त्राटक का उन्नत रूप है, जिसमें आंखें बंद करके मानसिक दृष्टि से किसी वस्तु का ध्यान किया जाता है। पहले बाहरी त्राटक से अभ्यास करके फिर आंखें बंद करके उसी वस्तु की कल्पना करनी होती है। जब बाहरी त्राटक में महारत हो जाती है, तब साधक आंखें बंद करके भी उसी स्पष्टता से वस्तु को देख सकता है। ये साधना मानसिक एकाग्रता को अत्यधिक बढ़ाती है और ध्यान की गहरी अवस्थाओं में पहुंचाती है। अधोत्राटक यानी मध्यम त्राटक ये एक विशेष तकनीक है, जिसमें आंखें आधी खुली और आधी बंद रखी जाती हैं। इसे शांभवी मुद्रा के साथ मिलाकर किया जाता है, जिसमें दृष्टि भूमध्य यानी दोनों भौहों के बीच पर केंद्रित की जाती है। ये उच्च स्तर की साधना है जो तीसरी आंख के जागरण में सहायक होती है और उच्च मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। विशिष्ट त्राटक तकनीकें इनमें कई अन्य रूप भी शामिल हैं, जैसे कि पेंसिल की नोक पर त्राटक, जो बहुत सरल है और कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी है।
फूल त्राटक में गहरे रंग के फूल जैसे गुलाब पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्रिस्टल त्राटक में स्फटिक या क्वार्ट्ज पर ध्यान दिया जाता है, जिससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। दृश्य त्राटक यानी प्राकृतिक दृश्यों जैसे पेड़ों के ऊपरी भाग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्राटक साधना के लाभ अत्यंत व्यापक और गहरे हैं। शारीरिक लाभों में आंखों की मांसपेशियों का मजबूत होना, दृष्टि में सुधार, डार्क सर्कल्स में कमी, सिर दर्द में राहत शामिल है। मानसिक लाभों में एकाग्रता में वृद्धि, स्मृति शक्ति का विकास, तनाव में कमी, नींद की गुणवत्ता में सुधार, नकारात्मक विचारों से मुक्ति और इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक लाभों में तीसरी आंख का जागरण, अंतर्दृष्टि का विकास, दिव्य शक्तियों का विकास और मोक्ष के मार्ग की तैयारी शामिल है। सावधानियां और विरोधाभास का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, मिर्गी या आंखों के संक्रमण की स्थिति में त्राटक नहीं करना चाहिए। आंखों की सर्जरी के 3 महीने बाद तक त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। चश्मा लगाने वाले व्यक्ति चश्मा लगाकर ही अभ्यास करें। मानसिक अस्थिरता या गंभीर मनोरोग की स्थिति में दर्पण त्राटक नहीं करना चाहिए। हमेशा धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए और जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। त्राटक करने का उत्तम समय सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है और मन भी स्थिर रहता है। शाम के समय भी त्राटक किया जा सकता है, लेकिन सोने से कम 2 घंटे पहले करना चाहिए ताकि नींद में बाधा ना आए। नियमित अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है और धैर्य के साथ इसे करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम तुरंत नहीं मिलते, बल्कि निरंतर अभ्यास से मिलते हैं।